भोलेनाथ का अभिषेक और भोलेनाथ को भोग किस वस्तु का लगाएं कि आपके घर में अथाह धन संपदा भरा रहे। दर्शकों, भोलेनाथ कुछ वस्तुओं से बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसे शहद, चावल, दूध और ईख का रस। ये सारे सामग्री अगर आप जुटा लेते हैं और पूरे सावन इन चारों सामग्री को मिलाकर अगर आप खीर बनाते हैं और खीर बनाकर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ आपकी जन्मों जन्मों की दरिद्रता को मिटा देते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति के पास जो होता है वही देता है। जो भोलेनाथ कुबेर को अपना संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, वह भोलेनाथ इस खीर से अद्भुत प्रसन्न होते हैं और जन्मों जन्मों की दरिद्रता हमारे जीवन से दूर जाती है। इसे कैसे बनाना है, आपको क्या करना है कि आपको दूध में जो चावल डालना है वो चावल ऐसा होना चाहिए जो टूटा हुआ ना हो। सबसे पहले दूध में चावल को अच्छे से पका लीजिए और जब खीर तैयार हो जाए तो उसके ऊपर आप इलायची, जो भी पंचमेवा है, यह डाल दीजिए और जब ठंडा हो जाए खीर तो उसमें थोड़ा ईख का रस और शहद मिलाकर 2 प्लेट में तैयार कर लीजिए। ये दोनों प्लेट तैयार करके आपको भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाना है। अगर आप पूरे महीने यह खीर बनाते हैं तो यह अद्भुत सौभाग्य की बात होगी कि 1 महीने लगातार भोलेनाथ को यह खीर अर्पित किया गया। और मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि इस संसार में चाहे मान सम्मान हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे संतान हो, इस धरती पर देने वाले भोलेनाथ ही हैं, क्योंकि मृत्युंजय हैं ये धरती पर रहने वाले देवता। माँ पार्वती और शिव अपने पूरे परिवार के साथ इस धरती पर विराजमान हैं। हम मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें सावन जैसा महीना भी प्राप्त होता है। पूरे महीने आपको बेलपत्री के नीचे दिया लगाना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में शाम के समय 5 मुखी दिया या 8 मुखी दिया अवश्य लगाना चाहिए। जिस खीर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह खीर ऐसा है जिसे अगर आप पूरे सावन लगा देते हैं, अगर आप पूरे सावन नहीं लगा पाए तो हर एक सोमवार को कम से कम जरूर लगाइए। आप देखिएगा कि आपके घर में आपका बैंक बैलेंस, आपकी तरक्की, आपके बच्चे कैसे उन्नति करते हैं। क्योंकि जब हम भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो यह साक्षात हमारे पितरों की सेवा होने लगती है, हमारी कई पीढ़ियां सुधरने लगती हैं। कहते हैं कि जब कोई किसी घर का लड़का या पुरुष बिगड़ता है तो एक कुल बिगड़ता है, पर किसी घर की अगर लड़की या महिला बिगड़ जाती है तो उसके 7 कुल बर्बाद हो जाते हैं। जब भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं तो अपने दोनों कुलों को जो स्त्रियां हैं वो अपना बनाने लगती हैं। अगर कोई लड़की कुंवारी में ही भोलेनाथ की सेवा करती है, उसकी सेवा का अद्भुत फल मिलता है। जब वो अपने ससुराल में जाती है, लोगों को भक्ति में बनाती है और भोलेनाथ की कृपा होती है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि आपको 4 सामग्री जुटाना है। पहला सामग्री कच्चा दूध, दूसरा आपको जो चावल है वो बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और शहद और ईख का रस। और जब आप खीर बना लीजिए तो जब ठंडा हो जाए तब आप शहद और ईख का रस डाल दीजिए और भोलेनाथ को भोग लगाइए। और आप अपने जीवन में जो काम करते हैं कि 3 महीना के बाद भोलेनाथ आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं। भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा क्या है कि वो बहुत भोले हैं। जो भी हम श्रद्धा से कार्य करते हैं वो जरूर पूरा होता है। इन माँ पार्वती और शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पास अद्भुत धन दौलत होता है। जय श्री कृष्णा।